टेबल रख दिया। टेबल रखने का रीज़न ये है, मैं बहुत टाइम से भूल रही थी। हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी चल रही है दिवाली की सफाई। और दिवाली की सफाई को चलते चलते 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उसका रीजन ये है कि थोड़ी थोड़ी सफाई कर रही हूँ, अकेली हूँ, उसी हिसाब से सफाई कर रही हूँ। और वैसे तो मैं बता दूं, मतलब मैं डेली क्लीनिंग इतनी अच्छी करती हूँ, तो दिवाली का सफाई का जो ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन रहता है ना, वो नहीं रहता है। लेकिन फिर भी दिवाली के नाम की सफाई तो होती है ना। चाहे आप डेली सफाई करो, लेकिन फिर भी सारा सामान खाली करके सफाई दोबारा से होती है। तो अभी मैं कर रही हूँ फ्रिज की सफाई। वैसे मैंने किचन की और फ्रिज वगैरह की सफाई अभी की थी, जब सफाई स्टार्ट की थी ना 8-10 दिन पहले। मतलब डेली की बात नहीं कर रही, डेली तो होती है, लेकिन पूरा सामान वगैरह निकाल के उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो 8-10 दिन पहले की थी, स्टार्टिंग की थी मैंने किचन से ही। और अब जब एंड होने को आया है, तब भी फिर एक बार किचन की सफाई कर रही हूँ। तो साथ में फ्रिज भी है। और फ्रिज की सफाई, जो सामान रहता है ना एक्स्ट्रा वगैरह, उसको निकाल के पहले अलग रख देती हूँ। और जब पूरा फ्रिज खाली हो जाएगा ना, तब मैं उसकी सफाई करूंगी। अभी तो मुझे अब याद आया है कि मैंने ना इसमें मतलब प्लग ऑन कर दिया था, ऑन लाइट में, और मैं निकाल के साफ कर रही हूँ। वैसे करंट वगैरह तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना कि अभी करंट आ जाए। बाद में मैंने नोटिस किया ये चीज कि लाइट जल रही है इसमें। तो सारा सामान मैंने निकाल दिया है। सारा सामान निकालने के बाद में फिर मैं इसको अच्छे से साफ करूंगी, क्योंकि जितना जल्दी गंदा होता है उतना साफ भी हो जाता है। और उस सब से बचाने के लिए ना, जैसे ये शीशे की हैं सारी इसकी ट्रे वगैरह जो है, तो वो गंदी हो जाती है, और बार बार हम शीशा निकाल के साफ नहीं कर सकते, क्योंकि शीशा टूटने का डर रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो मैंने ना प्लास्टिक के रैपर बिछा के रखती हूँ। आपको मीशो पे आसानी से मिल जाएंगे, काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। आई थिंक 100 रुपए के 4 मिलते हैं ये, और हमारे इसको कम से कम 2 साल हो गए हैं। अच्छे खासी कंडीशन में साफ हो जाते हैं, और साफ होने के दोबारा लगा सकते हो इनको। तो अभी मैं इसको कर रही हूँ साफ। और साफ करने के लिए मैंने ना एक बाउल में थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया है, लिक्विड सोप लिया है, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें बेकिंग सोडा, जिससे चीज जो स्पॉट वगैरह है ना, वो सब आसानी से निकल जाएंगे। और ये जो पीछे की तरफ जो स्पॉट वगैरह देख रहे हो ना, इसमें मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसमें करंट वगैरह का मुझे डर रहता है, और कोई तार वगैरह निकल जाए तो उसका भी डर है। तो इसीलिए, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा गैस से रहता है ना, क्योंकि कुछ भी छेड़ोगे तो गैस निकल जाएगी, क्योंकि ये फ्रीजर का कनेक्शन है इससे। तो इसीलिए मैं इसको बार बार से साफ करूंगी। मैंने कॉटन कपड़ा लिया है, कॉटन में लेकर के, कॉटन कपड़े में लेकर के इसको मैं साफ कर रही हूँ। मेरे मोबाइल में थोड़ा-सा इश्यू हो गया है, और इश्यू ऐसा है कि मतलब बार-बार अपने आप ब्लर हो जाता है, कभी ज़ूम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो बहुत सारी वीडियोज़ तो मैंने कट कर दी थी, क्योंकि क्लियर नहीं थी, एकदम से बहुत हाई ज़ूम हो गया था, एकदम से लो हो जाता है, तो क्लियरिटी नहीं थी उसमें, मैंने निकाल दिया। और ये जो आप ये गेट वाले जो छोटे-छोटे से, क्या बोलते हैं इनको? मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। तो इनको वैसे तो मैं निकाल के साफ करती हूँ, लेकिन अभी इनको निकाल के साफ नहीं कर रही, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैंने इनको निकाल तो दिया था, फिर इनको सेट करने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो इसीलिए फिर मैंने इनको निकालना सही नहीं समझा, इनको ऐसे ही मैं साफ कर रही हूँ। वैसे डेली साफ होता है, इतनी ज्यादा गंदगी की नहीं रहती है कि इसको प्रॉपर तरीके से साफ करूं। तो अब ये फाइनली पूरा साफ हो गया। पहले डिटर्जेंट से साफ किया, और उसके बाद में फिर मैंने सूखे कपड़े से इसको सारा कुछ अच्छे से पोंछ के साफ कर दिया। तो फ्रिज बहुत जल्दी साफ हो जाता है। और हमारा ये एक चीज ये है कि हमारा घर छोटा है। छोटे के हिसाब से जो भी चीजें होती है ना, उसी हिसाब से मैनेज करके रखनी होती है, कि जगह भी कम लगे, और चीजें भी व्यवस्थित रूप से जम जाएं। वैसे इसको ना किचन में रखा होना चाहिए था, लेकिन किचन के जस्ट बाहर है, थोड़ा सा चौक में है। और जो मतलब राधे बर्तन साफ करती है ना, तो यही साफ करती है थोड़ा सा हट के। तो उसके छींटे वगैरह पड़ जाती हैं, तो ये परमानेंट छींटे लग गई हैं साइड में, निकलती नहीं है, क्योंकि पेंट वगैरह भी होता है, जो गेटों पे पेंट होता है ना, तो उसकी भी छींटे लग गई हैं कुछ। तो वो परमानेंट लगी रह गई हैं। बाकी जो अंदर से साफ सफाई जो होती है ना, वो मैं कर देती हूँ पूरी। और अगर आपके फ्रिज में बदबू आती है, तो बदबू से बचने के लिए एक सीधा सरल उपाय है कि उसमें कटा हुआ नींबू हमेशा रखें, सर्दी गर्मी बरसात, मोस्टली बरसात में।
कटे हुए नींबू से क्या होता है कि खराब नहीं होता, स्मेल नहीं आती है। जैसे कई बार लाइट नहीं आती ना फ्रिज में, 2-3 घंटे के लिए लाइट की कटौती हो जाती है, तो उससे फ्रिज में स्मेल नहीं होती है। इसीलिए कटा हुआ नींबू रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्रिज साफ हो गया है, सारा सामान मैं जमा देती हूँ और फिर करती हूँ अपना अगला काम। किचन की मुझे सफाई करनी है, सिर्फ बाहर-बाहर से करनी है, अंदर की सफाई तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो ये लंच बॉक्स बच्चों के धुल के रख दिए थे और थोड़ा-सा पानी रहता है ना इनमें, तो मैंने इनको उल्टा करके रख दिया था। अब इनका पानी सूख गया है तो लंच बॉक्स को लगा के रख देती हूँ। बाकी ये जो अलमारी वगैरह है ऊपर से मुझे साफ करनी है, क्योंकि पराठे वगैरह सिकते हैं तो उसकी वजह से जो चिकनाहट होती है ना वो जम जाती है। मोस्टली ये जो बाहर वाली जो 2 अलमारी है ना ये सबसे ज़्यादा गंदी होती हैं। तो सबसे पहले मुझे इन्हीं को साफ करना होता है और इनको तो मैं सच बताऊँ ना डेली ही साफ करती हूँ, क्योंकि डेली ही इनमें चिपचिपाहट हो जाती है। हमारी चिमनी वैसे तो सही है लेकिन थोड़ी-सी लो कंडीशन में चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि फ़िल्टर प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो रहे इसीलिए। और फ़िल्टर परमानेंट चिपके हुए हैं तो निकल के साफ नहीं हो सकते। ये भी रीज़न है, वरना आप कुछ लोग कहेंगे कि फ़िल्टर निकल के साफ हो सकते हैं, तो भाई फ़िल्टर परमानेंट चिपका दिए हैं, क्योंकि एक हुक टूट गया था उसका, तो इसीलिए उसको परमानेंट चिपका दिया है। परमानेंट चिपका दिया तब वो निकल नहीं सकता है। तो या तो चिमनी वापस जाएगी, चिमनी दूसरी जाएगी, दूसरी लगेगी सॉरी, या फिर कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन होगा तभी, क्योंकि पराठे तो रोज़ाना बनते हैं। रोज़ाना का मतलब शाम को चाहे कुछ भी हो जाए, शाम को तो पराठे बनते ही बनते हैं और कभी-कभी सुबह भी बन जाते हैं और बच्चों को तो सुबह बनाती ही हूँ और सब्ज़ी वगैरह बनती है तो धुआँ, तेल, ऑयल, रिफाइंड सब चीज़ चलती रहती है। तो यहाँ पे मेरी ये सारी अलमारी साफ हो गई है। पहले गीले कपड़े से किया था, सेम उसी बाउल में मैंने जो डिटर्जेंट वगैरह लिया था उसी से, और अब सूखे कपड़े से इसको साफ कर देती हूँ और अच्छी भी लग रही है साफ होने के बाद में। और वापस से इस पे रैपर साफ करके बिछा के और जितना भी सामान मैंने निकाला था उसको भी पोंछ करके लगा देती हूँ अब। उसके बाद में ये जो बाहर के गेट हैं, यानी कि अलमारियों के जो गेट हैं बाहर की तरफ के, उनको भी मैं इसी तरह से साफ करूँगी। और ये जो हम जिस जगह से हैंडल पकड़ते हैं ना, उस जगह चिकनाहट रहती है, क्योंकि हमारे जिस चीज़ के हाथ रहते हैं, हम हैंडल पकड़ के कुछ सामान निकालना होता है, तो उसमें थोड़े से जो निशान से चिकनाहट वाले वो जम गए थे, तो उनको आसानी से निकल रहे थे। स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ़ कॉटन कपड़ा था, उसी से निकाल रही हूँ। सारे जो अंदर से बाहर से मुझे अपनी किचन में थोड़ा-सा चेंज करना है, क्योंकि जब ये किचन बनी थी तो पापा ने बनवाई थी और उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था कि ये किचन छोटी पड़ने वाली है। क्योंकि हमारी जो किचन है ना वो ऐसे साइज़ में है, एल साइज़ की किचन होनी चाहिए, क्योंकि उससे नॉर्मल दिन जो होते हैं ना उनमें तो हमें ठीक लगती है। जैसे कुछ तीज त्योहार होते हैं ना, उसमें हमें छोटी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी तीज त्योहार वाले दिन ज़्यादा चीज़ें बनती हैं खाने-पीने की, फिर उनको रखने की दिक्कत हो जाती है। स्लैब छोटा है इसलिए। बाकी मैं जब पतिदेव से बोलती हूँ तो बोलते हैं कि बाद में बनवा लेंगे, क्योंकि अभी तो इसके लिए पूरा बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी गाइस, इसको पूरा टूट के निकालना और फिर दोबारा से। और ये जो बड़ी-बड़ी अलमारियाँ हैं ना, ये पूरी टूटेंगी तब जाके बनेगी। तो बोल रहे हैं अभी अच्छी खासी हैं, तब थोड़ा-सा मतलब और आगे चल के फिर बाद में बनवा लेंगे। अभी तो फिर भी ठीक है। और बस ये है कि छोटा लगता है कभी-कभी, जैसे हमेशा नहीं लगता, कभी-कभी लगता है। घर भी छोटा लगता है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आए तो या फिर कुछ तीज त्योहार हो तब लगता है। वैसे हमें डेली के अकॉर्डिंग हमें सफिशिएंट लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब टाइम आने पे सारी होंगी, देखते हैं कब वो टाइम आएगा। तो फिलहाल तो हमें इसी में एडजस्ट करना है, तो बस छोटा हो बड़ा हो साफ-सफाई रखना ज़रूरी होता है। तो छोटे में ये है कि जल्दी साफ-सफाई हो जाती है। बाकी किचन की स्लैब पूरी बड़ी होनी चाहिए, जिससे सामान पूरा रख जाए, जो भी एक्स्ट्रा वगैरह सामान रहता है। तो इसीलिए मैंने ना थोड़ा-सा साइड में रखने के लिए एक टेबल भी लगाई है, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। उससे क्या है कि डबल लेयर की है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह रहा करेगा, वो उसमें रख दिया करूँगी। पहिए वाली है तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी मुझे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों अलमारियाँ साफ कर ली हैं, और पहले गीले कपड़े से, उसके बाद सूखे कपड़े से, और देखो कितनी चमक भी आ गई है। कोई भी काम करो मेहनत लगती है, थकान भी होती है, लेकिन जब साफ-सुथरा हो जाता है, उसमें अच्छा लगता है ना, फिर दिल को सुकून मिलता है सच में। मेहनत में फिर उस चीज़ को भूल जाती हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ये वाली टेबल है जो डबल लेयर की है, इसमें आप नीचे भी सामान रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो। और
इसमें पहिए वाली है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसमें आलू की बास्केट वगैरह ये सारी चीजें भी रख जाएंगी और ऊपर कोई भी सामान रखना हो वो भी रख जाएगा। और इसमें मैं जैसे कोई राशन का सामान एक्स्ट्रा आता है ना वो उसमें ऐसे रख देती हूँ। ये पानी की टंकी है जो मैं नीचे रख देती हूँ क्योंकि डेली शॉप पे जाती है। पानी की टंकी रख के मतलब मिल्टन जाता है तो इसको भर के रखना होता है। और देखो मेरा मोबाइल यहाँ भी डिस्टर्बेंस कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा और टाइम की ज़रूरत है, फिर मैं अपना दूसरा मोबाइल लूँगी तब प्रॉपर तरीके से ब्लॉगिंग हो पाएगी, क्योंकि अब ये थोड़ा सा खराब कंडीशन में होने को आ गया है। तो खाना वगैरह मैंने बना लिया है, किचन पूरा साफ हो गया है। अब मैं प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें सेट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे आते होंगे और आते ही बच्चों को फिर भूख लगती है कि मम्मा खाना बन गया क्या। और आज तो मैंने उसके फेवरेट लौकी के कोफ्ते बनाए हैं, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। साथ में दलिया भी फाइनली ये है मेरा पूरा किचन जो मैंने अभी साफ किया है। और यहाँ पे मैंने ना टेबल रख दिया है। टेबल रखने का रीजन ये है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि टेबल रखूंगी, जैसे आलू की बास्केट वगैरह नीचे रख जाती है और ये जो पानी की टंकी है ना रोज शॉप पे जाती है मिल्टन भर के, तो इसलिए इसको भर के रखना होता है परमानेंट। और इसमें मैं कुछ अपना राशन का एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, जैसे कि कभी चाय की पत्ती वगैरह कुछ एक्स्ट्रा आ जाती है, दालें वगैरह, तो इसमें रख देती हूँ मैं। तो ये राशन का सामान का है। बाकी एक चेयर रहती है जिसपे आप, जैसे कि मैं किचन में काम करते करते कई बार ऐसा होता है ना खड़े खड़े का काम होता है, तो थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ। गैस पेंट हुआ है तो पेंट की वजह से ऐसी हो गई है और साफ करने का मुझे टाइम नहीं मिला। और ये मैंने पूरा साफ कर दिया है गाइस मेरा। और आज मैंने पापड़ तल के रखे थे, खाने में बनाई है लौकी की सब्जी, सॉरी लौकी के कोफ्ते, साथ में मैंने पापड़ भी तल लिए। ये देखो मेरे लौकी के कोफ्ते, बच्चों का दलिया बन गया है। तो अभी बच्चे आते होंगे तब तक मैंने अपना ना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। जब तक बच्चे रहते हैं ना तब तक नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को ध्यान देना होता है। बाकी आप लोग बताना मेरी छोटी सी प्यारी सी किचन आप लोगों को कैसी लगी।